जंगल का राजा कौन? जंगल बहुत बड़ा था। उसमें तरह तरह के जानवर रहते थे, पर सब मानते थे कि शेर रानबीर ही जंगल का राजा है, क्योंकि उसका दहाड़ सबसे जोरदार था। पर बाकी सब सोचते थे, क्या जोरदार दहाड़ ही राजा होने का असली कारण है? एक दिन बूढ़ा भालू ज्ञानेश, जो सबकी इज्जत करता था, सबसे बोला, रानबीर, तुम्हारी ताकत को सब मानते हैं, पर राजा का मतलब सिर्फ ताकत नहीं होता। रानबीर ने गुर्रा कर कहा, तो फिर क्या होता है ज्ञानेश? ज्ञानेश ने कहा, राजा में दया, बुद्धिमत्ता और साहस होना चाहिए। आओ हम एक प्रतियोगिता रखें। इसमें 3 परीक्षाएं होंगी जो ये तय करेंगी कि जंगल का असली राजा कौन है। सभी जानवर खुशी से चिल्ला उठे। वीरत, जो एक फुर्तीला और मजबूत बाघ था, प्रतियोगिता में शामिल हुआ। पहली परीक्षा साहस की थी। ज्ञानेश ने कहा, सामने की पहाड़ी पर एक मुश्किल रास्ता है। बिना डरे और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से एक जादुई फूल लाओ। रानबीर ने तुरंत दहाड़ मारी और ताकत से झाड़ियों को फाड़कर आगे बढ़ गया। उसे रास्ता आसान लगा, पर उसने एक छोटे से मेंढक को डरा दिया। वीरत ने पहले रास्ता ध्यान से देखा। उसने सोचा, चालाकी से जीतूंगा, पर वो रास्ते में कुछ देर रुका रहा, डर के मारे कि कहीं कोई जाल न हो। ज्ञानेश ने दोनों को रोका। यह साहस नहीं है। सच्चा साहस दूसरों के लिए खतरा मोल लेना है, खुद के लिए नहीं। अब दूसरी परीक्षा, बुद्धिमत्ता। बीच रास्ते में एक बहुत बड़ी चट्टान थी जिसने नदी का रास्ता रोक रखा था। रानबीर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर चट्टान हिली भी नहीं। वीरत ने कुछ छोटे जानवरों को बुलाया और उन्हें कहा कि वे चट्टान के नीचे की मिट्टी खोदें। जब उन्होंने काम खत्म किया तो वीरत ने सबको हटा दिया और खुद अकेले चट्टान को ढकेल दिया, पर इसका सारा श्रेय खुद ले लिया। ज्ञानेश ने सिर हिलाया। बुद्धिमत्ता सिर्फ दिमाग लगाना नहीं, बल्कि सबका साथ लेना और सबको श्रेय देना है। आखिरी परीक्षा, दया। तभी पास की झाड़ियों से एक छोटा हिरण, मृगा, रोने की आवाज आई। मृगा का पैर कांटों की झाड़ी में फंस गया था। रानबीर ने पहले तो इसे नाटक समझा और आगे बढ़ने लगा। वीरत जल्दी से झाड़ी के पास पहुंचा, सोचा कि वो हीरो बन जाएगा, पर उसकी जल्दबाजी और बड़ी परछाई से मृगा और डर गया और वीरत को लगा कि ये मुश्किल काम है, इसलिए वो वापस जाने लगा। रानबीर वापस मुड़ा। उसने मृगा की आंखों में सच्चा डर देखा। उसने अपनी जीत के बारे में सोचना छोड़ दिया। वो बहुत धीरे से, बहुत प्यार से झाड़ी के पास बैठा। उसने अपने नुकीले पंजे से कांटे को हल्का सा पकड़ा और धीरे से पीछे खींचा। एक कांटा उसके पंजे में चुभ गया, पर उसने ध्यान नहीं दिया। मृगा आजाद हो गया और खुशी से उछलकर रानबीर के गाल को चाटा। ज्ञानेश मुस्कुराया। रानबीर, तुम विजेता हो। तुमने पहले ताकत का घमंड छोड़ा, फिर जीत की इच्छा छोड़ी और आखिर में अपने दर्द की परवाह किए बिना दया दिखाई। यही राजा का असली गुण है। उस दिन से रानबीर जंगल का असली राजा बन गया। उसने दया और बुद्धिमानी से राज किया। उसकी दहाड़ अभी भी जोरदार थी, पर अब वो सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि न्याय और प्रेम का प्रतीक बन गई थी, और जंगल में हर कोई उसे दिल से राजा मानता था।